हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। तो जैसा कि हमारा आर ओ का हिंदी का जो स्पेशल क्लास है वो चल रहा है और बाकी आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज के वीडियो में हमारा रहेगा वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जो भी लोग नए हैं या पहली बार आए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि जो भी आने वाला वीडियो होगा उनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहेगा। ठीक है, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। सभी लोग फटाफट से लाइक करें। एक तरफ हमारा शब्द दिए हैं, दूसरे तरफ उनके वाक्यांश दिए हैं। ठीक है, तो शब्द है हमारा अज। ठीक है, पहले लेते हैं अज, अजन्मा। ठीक है, तो अज दिया हो, अजन्मा दिया हो, जिसका जन्म कभी ना हो। ठीक है, वाक्यांश के लिए जो हमारा शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वाक्यांश हो जाएगा जिसका जन्म कभी ना हो। ठीक है, चाहे आपसे आज का पूछा जाए या अजन्मा का पूछा जाए। ठीक है, दोनों का आपका मतलब यही है कि जिसका जन्म ही ना हुआ हो। ठीक है, इसी के साथ अब हम अपने अगले शब्द की ओर चलेंगे। तो अगला जो हमारा शब्द है अनाथ। ठीक है, ये आई होप सभी लोग समझते होंगे। अनाथ, अनाथ का क्या है शब्द जो वाक्यांश है? वह बच्चा जिसके माता पिता दोनों ही ना हो, जिस बच्चे के माँ बाप दोनों नहीं होते उसी को हम लोग कहते हैं अनाथ। ठीक है, वही हमारा शब्द क्या हो जाता है? अनाथ हो जाता है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट जो हमारा शब्द है अज। शब्द क्या है? अज। ठीक है, तो देखिए अज वहाँ पे दिया था हमको, तो अज का क्या मतलब था? जो कभी जन्मा ही ना हो। ठीक है, अब इस अज का जो कुछ भी ना जानता हो, इस अज के लिए जो वाक्यांश होता है वो जो कुछ भी ना जानता हो। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट शब्द है, नेक्स्ट जो हमारा शब्द है अजय। ठीक है, अजय क्या होता है? एक हमारा अजय होता तो उसको मत समझिएगा अजय। ठीक है, तो जिसे जीता ना जा सके उसके लिए ये हमारे शब्द के लिए जो वाक्यांश होता है वो ये होता है जिसे जीता ना जा सके अजय। ठीक है, फिर हमारा अगला शब्द है अगोचर। क्या है? अगोचर। देखिए अगोचर क्या? जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव ना हो। अगोचर देखिए कितना अटपटा है। अगोचर आप 2 बार किसी भी कुछ भी पढ़िए, आप 2 बार तुरंत पढ़िए, आप कभी नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा अगला शब्द है अंतापुर। ठीक है, क्या है? अंतापुर। अंतापुर का क्या अर्थ होता है आपका? महल के भीतर, महल के भीतर का भाग। क्या होता है? वाक्यांश महल के भीतर का भाग के लिए अंतापुर होता है। ठीक है, शब्द। फिर हमारा अगला जो शब्द है अगणित। अगणित आपका क्या होता है? जिसकी गिनती ना हो सके। उसका मैं मतलब भी बताते चलूँगी और यहाँ से आपके 100 in 1 पूछे ही जाएंगे। यहाँ से कुछ नहीं, आपका सारा पेपर से रिलेटेड कवर कराया जाएगा और आर ओ नहीं, मैं तो कहूँगी ये आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है क्लास। ठीक है, मिस मत करिएगा। जिसकी गिनती ना हो सके उसके लिए कहते हैं अगणित। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट जो शब्द अपाद मस्तक। अपाद मस्तक यानी कि सिर से लेकर पैर तक। क्या है वाक्यांश? सिर से लेकर पैर तक। ठीक है, फिर है हमारा अगला जो शब्द अत्याजेय। तो इसका क्या है? निम्न जाति का व्यक्ति। ठीक है, वाक्यांश क्या हो जाएगा? निम्न जाति का व्यक्ति। फिर आगे बढ़ चलेंगे। शब्द है हमारा अब, एक सेकेंड वेट करिएगा। शब्द क्या है हमारा? अवमूल्यन। क्या हो गया भाई, पेन क्यों नहीं चल रहा? ठीक है, अवमूल्यवान मूल्यांकन
किसी महत्व या मुद्रा का मूल्य काम हो जाना ही हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। ठीक है, वाक्यांश है। फिर अल्पना। ठीक है, क्या है? अल्पना। अल्पना का आपका एक शब्द जो वाक्यांश हो जाएगा, रंगों से बना चौक जो आंगन में बनाया जाता है। देखिए, अल्पना, अल्पना क्या है? रंगों से बना चौक जो आंगन में बनाया जाता है। ठीक है, इसका जो वाक्यांश हो जाएगा वो ये हो जाएगा। फिर हमारा जो शब्द दिया है अपारिग्रह। ठीक है, अपरिग्रह क्या होता है? अधिक संचय करना। अधिक संचय मतलब किसी चीज की बहुत ज्यादा वो करना, बचत करना एक तरह से, तो उसी को कहते हैं अधिक संचय। अगर हमसे वाक्यांश दिया हो कि अधिक संचय का शब्द वाक्यांश के लिए शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो आपका अपारिग्रह। ठीक है, वाक्यांश के शब्द की अगर मतलब की बात कर लें तो सिर्फ ये होता है कि छोटे से शब्द में अपनी बड़ी सी बात कह देना। ठीक है, फिर आगे बढ़ चलेंगे। क्या है? अशूर्या। अशूर्य या क्या है? दूसरों के गुणों से दोष खोजना। अशूर्या। अशूर्या क्या कहलाता है? शूर, दूसरों के गुणों में दोष खोजना। ठीक है, वाक्यांश के लिए हमारा शब्द दिया है, यानी कि जो दूसरे के गुण में अपनी दोष खोजते रहते हैं। ठीक है, फिर है हमारा अनित्यवादी। अनित्यवादी जो शब्द है उसके लिए वाक्यांश क्या होगा? जो संसार को नाशवान मानता हो। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, अपने अगले शब्द की ओर। अग्रलेख। ठीक है, अग्रलेख का आपका क्या मतलब होता है? आपका जो अर्थ है वाक्यांश के लिए संपादकीय। ठीक है, संपादकीय आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। फिर हमारा अगला शब्द है अतुलनीय। अतुलनीय आपका ऐसा शब्द है जिसकी तुलना किसी से ना की जा सके, यानी कि हमने कोई वस्तु, कोई चित्र, कोई इमेज, मतलब कुछ भी देखा, उसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते, तो उसके लिए शब्द क्या कहेंगे बोलने के लिए कि अतुलनीय, यानी कि ऐसी चीज हमने कभी देखी ही नहीं, इसकी तुलना हम किसी से कर ही नहीं सकते। ठीक है, फिर हमारा अगला शब्द है अपव्यापी। अपव्यापी क्या है? व्यर्थ धन खर्च करने वाला, मतलब कि बेफिजूल खर्ची। ठीक है, ये सभी लोग समझते होंगे, बेफिजूल खर्ची। फिर हमारा अगला जो शब्द है असाध्य। ठीक है, क्या है शब्द? असाध्य। ठीक है, असाध्य क्या है? ऐसा रोग जो ठीक ना हो सके, यानी कि बहुत से ऐसे रोग होते हैं जो ठीक नहीं हो पाते, तो उनके लिए कहते हैं हम तो असाध्य हैं। ठीक है, तो वाक्यांश के लिए हमारा शब्द क्या हो जाएगा? असाध्य, और उसका वाक्यांश क्या हो जाएगा? ऐसा रोग जो ठीक ना हो सके। फिर हमारा अगला जो शब्द है वो ये रहा अजर। अजर देखिए सभी लोग समझते होंगे, हम लोग डेली दिनचर्या में इसका बोलते जरूर कि वो तो अजर अमर रहेंगे। तो क्या है? जो बूढ़ा ना होता हो उसको क्या कहेंगे? अजर। जो बूढ़ा ना होता हो वो क्या है? अजर। ठीक है, फिर हमारा जो अगला शब्द है अपरगणित। ठीक है, क्या है? अपरिगणित जिसका विवाह ना हुआ हो। ठीक है, उसके लिए वाक्यांश क्या होगा? जिसका विवाह ना हुआ हो। फिर अकरणीय क्या है? ना करने के योग्य। ठीक है, क्या है? ना करने के योग्य। तो ये थे हमारे आज के जो महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द, और मैं लगातार ये जो भी जितने भी हैं मैं सारे कलेक्ट करके आपको क्लास प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, एग्ज़ाम, और जिसने भी नहीं देखा है, मैंने इसका प्रैक्टिस सेट भी पहले करा रखा है। प्रैक्टिस सेट मैंने पहले कराया है और क्लास में बाद में लेके आई हूँ। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी नहीं देखा है वो अपना प्रैक्टिस सेट को जो कंटिन्यू करना चाहते हैं वो जा कर सकते हैं। मैंने प्रॉपरली प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है,
तो उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। सो थैंक यू एंड बाय बाय। कल फिर मिलते हैं।